हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 4 एंड 5 ऑफ द स्टडी मटेरियल। ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, बस इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। पहले सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री है, फिर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री है। तो अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2016। ठीक है, 1 जनवरी 2016 को क्या होता है, विलास ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब विलास बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹10,000 ड्यू फॉर पेमेंट आफ्टर ऑन एकांत। ठीक है, और एकांत क्या करता है, एक्सेप्ट टू दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब एकांत क्या करता है, इसे एक्सेप्ट करता है और वापस दे देता है किसे, व्यास को। मतलब विलास क्या है, विलास के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है और एकांत के लिए क्या है, वो बिल्स पेबल है। ये आपको पता ही है, क्योंकि जो बंदा एक्सेप्ट करता है उसके लिए वो बिल्स पेबल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, ऑन 4 मार्च 2016। ठीक है, एकांत रिटायर्स बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, उसके लिए बिल्स ऑफ पेबल है, इसके लिए बिल्स ऑफ रिसीवेबल है। अब एकांत बोलता है यार मैं थोड़ा जल्दी दे देता हूं पैसा। ठीक, वो क्या बोलता है, 1 जनवरी की 3 महीने के बाद ड्यू डेट, मतलब क्या बनती है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब 4 अप्रैल और मतलब 1 अप्रैल 2016 बनती है, प्लस 3 डेज क्या मिलते हैं, ग्रेस पीरियड, मैंने आपको समझाया था। तो मतलब 4 अप्रैल 2016 ड्यू डेट बनती है। तो आप समझो कि वो बोलता है यार मैं 1 महीना पहले पेमेंट कर देता हूं, वो बोलता है मैं 4 मार्च 2016 को पेमेंट कर देता हूं। तो अब देखो, वो बिल्स पेबल की 1 महीना पहले पेमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब उसे क्या मिलना चाहिए, डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, जो उस 1 महीने का उस बिल पेबल के अमाउंट पे ब्याज लगता, उतना उसे डिस्काउंट देना चाहिए। किसे डिस्काउंट देना चाहिए, विलास जो कि सेलर होगा, क्योंकि इसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जो कि उसने एक्सेप्ट किया, तो उसके लिए वो लायबिलिटी है, इसके लिए वो एसेट है, बिल्स रिसीवेबल है वो। बिल एट अ डिस्काउंट, अब ऑब्वियसली बात है डिस्काउंट देंगे कितने रुपए, 12% पर एनम के ऊपर। यू आर रिक्वायर्ड टू आस्क शो द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एकांत। एकांत मतलब क्या होगा, जिसने बिल्स पेबल बनाया है। अब दूसरा जो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, वो बोलती है यू आर रिक्वायर्ड टू इन द बुक्स ऑफ विलास। तो हम क्या करते हैं, दोनों इलस्ट्रेशन साथ में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अपन आप देखो, सबसे पहले जब इलस्ट्रेशन नंबर ये 5 हो गई और ये आपकी 4 है। ठीक है, ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब ये कौन है, विलास है, ये विलास है और ये एकांत है, ये एकांत है ना, ये कौन है, एकांत। ठीक है, ये एकांत है। ठीक है मेरे पास ना। अब देखो, अब आप सबसे पहले समझो। ठीक है, क्या हो रहा है, 1 जनवरी 2016, मतलब 1 जनवरी 2016 को मैंने, अगर 1 जनवरी 2016 को मुझे क्या मिला, मुझे विलास को क्या मिला, विलास को मिला बिल्स रिसीवेबल मिला, क्योंकि इसने किसके ऊपर ड्रॉ किया है, तो मैंने बोला बिल्स रिसीवेबल, तो इसे बिल्स रिसीवेबल मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, मुझे क्या मिला, बिल्स रिसीवेबल मिला। कितने रुपए का मिला, 10,000 रुपीज का मिला मुझे। ठीक है, मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला, किससे मिला, तो मैंने बोला क्रेडिट द गिवर, किससे मिला, मुझे मिला टू एकांत से मुझे ये बिल्स रिसीवेबल मिला, तो एकांत अकाउंट। ठीक है, तो मेरी जर्नल एंट्री हुई बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एकांत। सबसे पहले जर्नल एंट्री फॉर पेमेंट आफ्टर 3 मंथ, मतलब 3 महीने के बाद इसकी मुझे पेमेंट मिलेगी। ठीक है, अच्छा एकांत एक्सेप्ट टू दिस है ना। अब सिमिलरली 1 जनवरी को एकांत ने क्या एंट्री डाली होगी, एकांत ने बोला होगा कि मैंने क्या किया है, मैंने किसे पेमेंट करी है, मतलब मैंने विलास को क्या, डेबिट द रिसीवर कौन है, विलास को मैंने क्या दिया है, टू बिल्स पेबल, तो मेरी लाइबिलिटी है बिल्स पेबल, क्योंकि मुझे ये पैसा देना है। तो कितने रुपए का लाइबिलिटी होगी, 10,000 रुपीज की। तो ये एंट्रीज हुई थी उस दिन। ठीक है, अब वो 4 मार्च को ही पेमेंट कर देता है, तो 4 मार्च को क्या होगा, 4 मार्च को ही, मतलब ड्यू डेट क्या थी इस बिल की, तो 4 अप्रैल थी, 4 मार्च को ही वो पेमेंट कर देता है। तो मतलब ये जो बिल्स ऑफ रिसीवेबल था, ये जो 10,000 रुपए का रिसीवेबल था, ये मुझे रियलाइज हो जाता है। तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए रियलाइज हो जाता है। अब उसने बोला वो कितने रुपए देगा, इतने रुपए में से जितना भी इंटरेस्ट बनता है एट द रेट ऑफ 12% फॉर द पीरियड ऑफ 1 मंथ, क्योंकि उसने 1 महीने पहले ब्याज दे दिया, 1 महीने पहले उसने क्या दे दिया, 10,000 रुपए दे दिए ना। तो उसने मतलब मान लो 3 महीने का बिल था, तो बिल की ड्यू डेट थी 4 अप्रैल, उसने क्या किया, 4 मार्च को ही पेमेंट कर दी, तो मतलब 1 महीने पहले पेमेंट कर दी ना उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो कितने रुपए कम देगा, जो 10,000 रुपए जो मिलने थे, है ना, मतलब जो बिल्स रिसीवेबल 10,000 रुपए था, उसमें से वो इतने रुपए कम कर देगा, क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट करी है, तो मुझे बैंक में सिर्फ वो इतने ही रुपए देगा। और फिर बाकी क्या हुआ, वो बाकी वो मुझे पैसा देगा ही नहीं। तो ये क्या हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब ये बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, मुझे रियलाइज हो गया। तो ये बिल्स रिसीवेबल मुझे कितने से रियलाइज हुआ, अगर मैं देखूँ तो बिल्स रिसीवेबल मुझे 10,000 रुपए कैसे रियलाइज हुआ, बैंक में तो मुझे 9900 रुपए, बाकी वो 100 रुपए देगा नहीं, क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट करी है, जिसकी वजह से उसे क्या चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। ऑब्वियस सी बात है। अब सिमिलर एंट्री अगर मैं 4 मार्च को यहाँ से मतलब एकांत के बुक्स में डालूँ, तो एकांत ने क्या किया है, बैंक अकाउंट
से पेमेंट करी है। किस चीज़ की पेमेंट करी है? बिल्स पेबल की पेमेंट करी है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इसकी लाइबिलिटी थी, वो उसने पे ऑफ कर दी। तो उसने पे ऑफ कैसे करी? उसने बोला कि मैंने बैंक में से कितना पैसा दिया, उसने बैंक अकाउंट डेबिट कितना किया, बैंक से में से कितना पैसा दिया उसने। तो ऑब्वियसली बात है, जो 10,000 रुपये थे उसके ऊपर उसने 10,000 के ऊपर इसमें से क्या माइनस कर दिया? उसने 12% के हिसाब से 1 मंथ का इंटरेस्ट माइनस कर दिया। तो मतलब उसने अल्टीमेटली इतने रुपए दिए, अगर आप देखो तो सिर्फ 9900 रुपए दिए, और जो बाकी कम दिया वो क्या है उसकी? तो वो क्या है? उसकी डिस्काउंट इनकम है, टू डिस्काउंट इनकम है। तो ये मतलब ये रिबेट भी बोल सकते हो इसे आप ना, टू रिबेट, ठीक है। तो टू रिबेट ये आपकी जर्नल एंट्रीज हो जाती है। अगर आप देखो स्टडी मटेरियल में, तो स्टडी मटेरियल में भी यही सेट ऑफ एंट्रीज होगी। तो अगर आप देखो तो पहले वाले के लिए डिस्काउंट खर्चा बन जाता है, क्योंकि उसे 10,000 रुपये की जगह सिर्फ 9900 रुपये बने। और दूसरे वाले के लिए वो दूसरे अगर आप देखो विलास के लिए, हाँ विलास के लिए क्या बन जाता है? वो खर्चा बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और वही अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखो तो वो इनकम बन जाता है 100 रुपये। तो ये जर्नल एंट्रीज है, बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन थी, तो आप ये देख लीजिए।